नमस्कार शिक्षक साथियों, आप देख रहे हैं रियल इंडिया माही व्लॉग। वो मंच जहां बातें ना तो अफवाहों से कही जाती हैं, ना ही भावनात्मक उत्तेजना से, बल्कि कड़वी सच्चाई, दस्तावेजी प्रक्रिया और व्यवस्था के असहित सवालों के साथ रखी जाती हैं। साथियों, आज की ये बात कोई अपडेट नहीं है, ये एक अभियोग है, सरकार पर भी, न्यायिक प्रक्रिया पर भी, राजनीतिक तंत्र पर भी और दुर्भाग्य से हमारी अपनी सामूहिक कमजोरी पर भी। 4 महीने हो चुके हैं, 4 लंबे महीने। सुप्रीम कोर्ट में टेट अनिवार्यता पर दाखिल रिव्यू पिटिशन, जिससे लाखों शिक्षकों ने राहत की उम्मीद लगाई थी, आज भी वही अटकी है। 90 दिन की वैधता, डिफेक्ट हटाने की समय सीमा, रजिस्ट्रार की प्रक्रिया, सब कुछ कागजों में पूरा, लेकिन न्याय जमीन पर शून्य। साथियों, ये कहना अब गलत नहीं होगा कि रिव्यू पिटिशन इस समय सुप्रीम कोर्ट के लिए अस्तित्वहीन है। जब तक डिफेक्ट दूर नहीं होते, ना सुनवाई होगी, ना लिस्टिंग, ना कोई तारीख। और सवाल ये नहीं है कि सुनवाई कब होगी, सवाल ये है कि क्या किसी को सुनवाई चाहिए भी। अब सदन की ओर देखिए। समाजवादी पार्टी ने टेट अनिवार्यता पर स्थगन प्रस्ताव की मांग रखी, लेकिन क्या हुआ? प्रस्ताव अनसुना, चर्चा स्थगित और स्पीकर साहब का वो वाक जिसने पूरे तंत्र को नंगा कर दिया। इसमें सरकार क्या करेगी? साथियों, यही वाक्य बताता है कि सदन की गंभीरता क्या है। जब शिक्षा, जब शिक्षक, जब लाखों परिवारों का भविष्य सिर्फ सरकार क्या करेगी तक सीमित हो जाए, तो समझ लीजिए संसद केवल दृश्य रह गई है, निर्णय नहीं। अब सवाल उठता है, शिक्षक आखिर किससे उम्मीद करे? संगठनों से जो आज तक एक मंच पर खड़े नहीं हो पाए? नेताओं से जो राजनीति से ऊपर उठकर शिक्षा को देखने का साहस नहीं रखते? सरकार से जो जानती है कि आरटीई एक्ट लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों पर नियम पीछे से नहीं थोपे जा सकते, फिर भी मौन साधे बैठी है? या अदालत से जहां प्रक्रिया इतनी तकनीकी हो गई है कि इंसान कहीं खो गया है? साथियों, शिक्षक 4 महीने से सिर्फ एक ही बात कह रहा है। आरटीई से पहले नियुक्त शिक्षक, अनुभवधारी शिक्षक, वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षक, उन्हें राहत दीजिए। कोई नई मांग नहीं, कोई विशेषाधिकार नहीं, सिर्फ न्याय। लेकिन जवाब में क्या मिला? राजनीति की रोटियां, बयानबाजी, आश्वासन और अंत में मौन। आज शिक्षक वहीं खड़ा है जहां 4 महीने पहले था, ना आगे बढ़ा, ना पीछे हटा, बस थक गया। और अब मन में ये सवाल उठना गलत नहीं है कि क्या शिक्षकों के साथ सरकार मजाक कर रही है? क्या नेता मजाक कर रहे हैं? और क्या व्यवस्था, यहाँ तक कि न्यायिक प्रक्रिया भी एक निर्दयी तमाशा बन चुकी है? साथियों, ये लड़ाई भावनाओं से नहीं जीती जाएगी, ये लड़ाई टूटे हुए भरोसे से भी नहीं जीती जाएगी। लेकिन एक बात तय है, यदि शिक्षक आज भी चुप रहा तो कल इतिहास लिखेगा, ये वो दौर था जब देश का शिक्षक सबसे अकेला था। रियल इंडिया माही व्लॉग आपको ना डराता है, ना झूठी उम्मीद देता है। हम सिर्फ इतना कहते हैं, सच को समझिए, प्रक्रिया को जानिए और भ्रम से दूर रहिए। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन ये लड़ाई अब और ज्यादा समझदारी, और ज्यादा एकजुटता और बहुत ज्यादा धैर्य मांगती है। जय हिंद।